जैसे गृहस्थ जीवन और साधना को साथ में कैसे चलाएं? हनुमान चालीसा में आया है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। भगवान राम विष्णु के अवतार हैं या विष्णु भगवान राम के अवतार हैं? इसमें प्रभु क्या भगवान कौन है? अभी आपने कहा बहुत सुंदर बात, हमारा कैमरा बंद था, तो प्रभु थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइए। होते हैं भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हित का। हमारे जो जो जीव है वो जीव रूप में ही परमात्मा को देखता है। किसकी कैसी नजरिया है। रामचरितमानस सुनाया जाए, गीता सुनाया जाए, तो वो पुत्र ऐसा कभी कर नहीं सकता। महात्माओं का अब जो है जन्म नहीं हो रहा है, महात्माओं का जन्म खत्म हो गया, क्योंकि एक बच्चा पे सब ऑपरेशन करा रहे हैं। हम करता, जो करता कहता मैं ये करता मैं ये करता, वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। जो है ओम भूरी भूरी महाभूरी विभूति धारणी अग्नि का कोर पौन का गोला आकाश में पौन जहाँ श्री गुरु रामानंद त्रिवेणी से बिछा और सिद्धो हाथ फाउड़ी कदर लेता। दोस्तों चल रहे हैं, देखते हैं महाराज जी हैं कि नहीं है। हे नारायण, जय सीताराम। भगवान जय सीताराम। आधा घंटा बोले थे भगवान। हे नारायण, माफी चाहते हैं प्रभु जी, आपको डिस्टर्ब कर दिए भगवान। जय सीताराम प्रभु जी। अच्छा वीडियो बनाते हुए आ रहे, वही सब बन रहा था। दोस्तों ये महाराज जी का छोटी सी कुटिया है, आप लोग देख सकते हैं। पूज्य महाराज जी का दर्शन करने के लिए आप लोग कह रहे थे, और आप लोग जो बात पूछे थे, जो सवाल पूछे थे, अभी महाराज जी से कोशिश करेंगे पूछने का। प्रभु सभी दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम। भगवान इसके पहले आपका वीडियो हम बनाए थे, सत्संग लिए थे जी। और भगवान सत्संग देख करके कई दर्शक ऐसा ऐसा प्रश्न किए हैं, और ये भी उसमें बोले हैं अपने सवालों में कि यह प्रश्न आप महाराज जी से जरूर पूछिएगा। जी। तो भगवान सबसे पहले एक बार पुनः अपने दर्शकों की तरफ से आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं प्रभु जी। और भगवान हम सबसे पहले जैसे ये जानना चाहते हैं, अभी हमारे दर्शक का एक प्रश्न आया था, वो कह रहे थे कि आप महाराज जी के पास जाइएगा तो सबसे पहले हमारा प्रश्न कर दीजिएगा। जैसे गृहस्थ जीवन और साधना को साथ में कैसे चलाएं? गृहस्थ जीवन को और साधना को कैसे चलाए? जी। तो अगर जो गृहस्थ है, गृहस्थ के लिए कोई जरूरी नहीं है कि 24 घंटा माला लेकर के ही भजन करे। उसको तो है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, और सीताराम 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 कहिए, मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। हनुमान चालीसा में आया है, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। गृहस्थ और संत और गृहस्थ एक दोनों को पूरक हैं। गृहस्थ जो है, गृहस्थ वही है जो कि उसके घर पे जो कुछ पैदा होता है। गृहस्थी अपने लिए कुछ नहीं करता है, गृहस्थ अपने लिए कुछ नहीं करता है। वो गृहस्थ जैसे उसका पड़ोसी भूखा है और खा करके डेकार ले रहा है। अच्छा। और वो अगर उसका पड़ोसी भूखा है तो उसको खिला करके वो खाए तो वो गृहस्थ है। तो उसको एक राम नाम जैसे सारा कुछ करने के बाद वो केवल एक बार जब भी फुर्सत हो भगवान परमात्मा को ध्यान कर ले, परमात्मा को भजन कर ले,
वही उसको लिए तारन तार हो जाए। फिर मानव जी। मानव मानव धर्म केवल मानव बन जाए। अच्छा। मनुष्य जो होता है हम्म। केवल मनुष्य मानव बन के जीवन जी ले तो उसका दोबारा फिर धराधाम पे जन्म होगा। यही अंतर है। जी। जी। प्रभु, अभी हम आपको पढ़ाएं, एक दर्शक का प्रश्न है कि जैसे भगवान राम विष्णु के अवतार हैं या विष्णु भगवान राम के अवतार हैं, इसमें प्रभु क्या अंतर है? भगवान पूर्ण ब्रह्म नारायण हैं। हाँ, वो अंशन सहित मनुज तन धरि। अच्छा। वो विष्णु के अंश रूप में यहाँ धराधाम पे आते हैं, कुछ अंश लेकर के। हाँ, जैसे रामा अवतार में 12 कला से था। 12 कला से। हाँ, और कृष्णा अवतार में शायद 18 कला से था। 18 कला था ना? 16 कला। 16 कला। 16 कला से कृष्णा अवतार में था। तो परमात्मा जो है अंश पूर्ण रूप में नहीं आते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप में आएंगे तो वहां उनको क्षीर सागर भी देखना है, यहाँ भी देखना है। जब जैसी जरूरत पड़ेगी। अब हम लोग जो है ये अंशन सहित मनुज तन धरियो, हम लोग ईश्वर अंश जीव अविनाशी अमल सहज चैतन सुखराशि। हम सारे जीव जितने हैं ये ईश्वर के अंश हैं। हाँ, इसलिए हम लोग भी ईश्वर के अंश हैं। परमात्मा के कण कण मात्र का हम लोगों में ईश्वर का अंश है। और पूर्ण अवतार में जैसे है, पूर्ण अवतार है रामा अवतार, कृष्णा अवतार, हाँ, और ये पूर्ण अवतार नरसिंह अवतार, भगवान नरसिंह का पूर्ण अवतार है। परशुराम अवतार, ये सब कम, इस कम का। हाँ, ये सब अंश है। हाँ, ये सब अंश में है। अंश में है जी। पूर्ण अवतार राम और कृष्ण है। राम कृष्ण। जी जी जी। तो भगवान, अभी इसके पहले चर्चा हो रहा था, तो थोड़ा सा भगवान के बारे में बताइएगा प्रभु, भगवान कौन है? अभी आपने कहा बहुत सुंदर बात, हमारा कैमरा बंद था, तो प्रभु थोड़ा सा उसके बारे में विस्तार से बताइएगा। भगवान वही है। भगवान जो है भगवान भग से पैदा नहीं होते हैं। हमारे जैसे हम जीव हैं, अनेकों बार गर्भ में आते हैं जाते हैं। वो काम परमात्मा का नहीं। परमात्मा प्रकट होते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप विचारी। तब परमात्मा प्रकट होते हैं। तब जब प्रकट होते हैं चतुर्भुज रूप में परमात्मा भगवान राम ने जब प्रकट हुए तो कौशल्या जी बोली गई की जय शिशुलीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। उनके वचन को सुन करके परमात्मा सुन करके रोदन की जय शिशुलीला अति प्रिय शीलाय सुख परम अनुपा। तो परमात्मा उनके वचन को सुनकर रोने लगे। ऐसा रोए कि तीनों लोक में उनकी रुलाई सुने, सब सुने। परमात्मा प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए, भगवान प्रकट हो गए। भगवान मतलब पैदा हो गए। हाँ, जीव हम हमारे जो जीव है वो जीव रूप में ही परमात्मा को देखता है। किसकी कैसी नजरिया है। जैसे आप बोल रहे थे कि कौन भक्त थे कि हमारा परमात्मा से विश्वास उठ गया, आप क्या बोल रहे थे अभी, क्या प्रश्न किए? हाँ, ये एक भक्त हमको कमेंट किए थे जी। कि जो लोग सच्चे लोग हैं परमात्मा उनका साथ नहीं देते हैं, जो लोग चोर हैं पापी हत्यारे हैं परमात्मा उनका साथ देते हैं, ऐसा वो कह रहे थे। ऐसा एकदम नहीं है जी। ऐसा एकदम नहीं है। परमात्मा क्योंकि अपने जैसे हम किसी का पुत्र हैं, हम किसी का पुत्र हैं तो हमारा पिता समझता है कि ये तो हमारा पुत्र है ही, ये तो कहीं नहीं जाएगा। और वो जो कह रहे दारू पीने वाला, शराब पीने वाला, मर्डर करने वाला, तो वो जानते हैं कि ये विपरीत है, ये राक्षस प्रवृत्ति का है,
इसको पहले देखना है। सज्जन को परमात्मा बाद में देखते हैं, क्योंकि उनके सज्जन के ऊपर परमात्मा को विश्वास है, ये कहीं नहीं जाएगा। और उसको अगर नहीं देखेंगे, कहेंगे तो इसको पहले देखना पड़ेगा, क्योंकि वो दोनों पुत्र परमात्मा के ही है ना। परमात्मा के जैसे सज्जन और असज्जन दोनों परमात्मा के ही पुत्र हैं। तो क्या एक माँ, एक बेटा, दो बेटा होते, एक चोर होता है तो एक ईमानदार है, एक काम कर रहा है, तो क्या माँ एक ही बेटा का भोजन कराती है कि दोनों कराती है? दोनों। तब परमात्मा हमारे माता पिता हैं, वो कैसे ऐसा कर सकते हैं? एकदम गलत है। हमारा विश्वास नहीं है कि परमात्मा हैं। हम भूत को जानते हैं कि यहाँ भूत है। हाँ, अब भगवान, जहाँ भूत है वहां भगवान भी तो है। तब तू भूत को तो देख ले रहा है, भगवान को नहीं देख पा रहा है। तो भगवान को भी देख, तब ना भूत नहीं दिखाई देगा, भूत भाग जाएगा। सही। हाँ, सियावर रामचंद्र की जय। प्रभु, आजकल देखते हैं हर घर में झगड़ा होता है, भाई भाई में नहीं पड़ता है, हाँ? पिता पुत्र में नहीं पड़ता है, पुत्र का पिता में विश्वास नहीं रह जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है प्रभु इस समय? फिर से प्रश्न करो प्रभु। जैसे इस समय देखते हैं पिता पुत्र का नहीं पड़ता है, पुत्र से पिता का नहीं पड़ता है, भाई भाई में नहीं पड़ता है, घर की औरतें आपस में लड़ने झगड़ने रहती है। तो प्रभु इसका कारण ये है, शास्त्र सुचिंती पुन पुन देखी। हम शास्त्र की मर्यादा से नहीं चलते हैं, हम सारी मर्यादाओं को भूल गए हैं। तो हम कहते हैं ना, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण, कहीं ब्रह्मा की झांकी है, कहीं विष्णु की झांकी है, हमें निज धर्म पर चलना सिखाती रोज रामायण। रामायण और गीता, जिसके घर में नित्य रामायण और गीता का पाठ होता है और रामायण गीता का अनुकरण कोई करता है, जैसे गर्भाशय में पुत्र पल रहा है या पुत्री पल रही है, उसको नित्य प्रति अगर रामचरितमानस सुनाया जाए, गीता सुनाया जाए, तो वो पुत्र ऐसा कभी कर नहीं सकता। क्योंकि उसमें प्रहलाद जी के चरित्र में देख लो, प्रहलाद जी गर्भ में ही सारे भक्ति प्राप्त हुई थी उनको। गर्भ में कयादु का हरण करके लेके जा रहे थे, तो रास्ते में ही जो है नारद जी उनको लाके अपने आश्रम पे रखे। नारद जी नित्य प्रति उनको भगवत चर्चा सुनाते थे। वहीं से नारद जी गुरु हैं प्रहलाद जी के, और गर्भ के से ही उनको विश्वास था प्रति परमात्मा के प्रति। बिन विश्वास भगत नहीं, तेहि बिन द्रवईन राम। बिना विश्वास की कोई भक्ति नहीं है। हाँ, आप हमारे पास आए हैं, क्यों आए? कुछ इसलिए आए हैं कि महात्मा के पास चलेंगे तो कुछ सत्संग होगा, कुछ भजन होगा, कुछ आनंद आएगा। हाँ, इस विश्वास से आए हैं ना। तो बिना विश्वास की कोई भक्ति नहीं। इसीलिए घर घर में क्लेश मचा हुआ है। हाँ, और आचार विचार, महात्मा जैसे महात्मा कोई गाड़ी में जा रहे हैं, हम लोग इतनी यात्रा करते, पहले भी करते थे, आज 29 साल वैराग में हो गया। आज भी करते हैं। इतने परिवर्तन हो चुका है कि अगर सीट है बैठने का, तो भी तुम कैसे हिंदू हो? तो हिंदू हो ही नहीं। हिंदू होते तो एक मुसलमान का धर्म देखो, वो अपने मुसलमान के लिए तुरंत जगह दे देगा। वो अपनी उसकी अगर कोई स्त्री है तो अपनी स्त्री को ऐसे छुपा लेगा और दूसरे को लाइन मारेगा। दूसरे हमारे वचन का अन्यथा न ले कोई। बिल्कुल बिल्कुल। तो कहने का मतलब वो धर्म का पक्का है। हमारे हिंदू सनातन धर्म में हमारे इतने जैसे पोस्टर बनाते हैं, उसे भगवान का, जैसे अगरबत्ती छापते हैं उस पे भगवान का फोटो दे देते हैं, जैसे कुछ बनाते हैं, कोई पैकेट पे भगवान फोटो छाप देते हैं। इसका नहीं छापना चाहिए। कहाँ मलमूत्र करता वहां पड़ा रहता। कल ही मैं जो परिक्रमा कर रहा था और मैं देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया, लक्ष्मण का करने समय मेरे को फोटो दिखा दिए गए। बहुत कष्ट होता है।
परमात्मा वही परमात्मा को तू पूजा कर रहा है और उसे वही परमात्मा को नाला में जा रहे हैं, ये कोई अच्छी बात है? श्री सीताराम नम महाराज। सत्य है प्रभु। प्रभु ये चर्चा कई जगह हम कर चुके हैं। जी अयोध्या में भी ये चर्चा हुआ था। जी एक संत जी थे, जी वो कहे कि हम सत्संग नहीं देंगे। जी बहुत अच्छे संत थे, जानकार संत थे। वो कहे कि हम सत्संग नहीं देंगे। हम कहें क्यों प्रभु, आप बड़ा दूर से आए हैं, अगर सत्संग नहीं देंगे तो भी कोई बात नहीं है, अपने हाथ से कुछ प्रसाद दे दीजिए। तो अमृत था, वो अमृत थोड़ा सा दिए हमको। उसके बाद में हम लोग जाने लगे। तो कहे रुकिए, तो हम रुके। कहे कहाँ से आए, बताएं गोरखपुर से। कहें आप लोग यूट्यूब पे वीडियो डालते हैं, हम एक सामान दिखाते हैं, उसको आप जरूर दिखाइएगा। तो हम कहें ठीक है प्रभु। तो कहें देखिए 3-4 हमको फोटो दिखाएं। तो एक राम जी का फोटो था जी। तो कहें देखिए ये कचड़े में पड़ा हुआ था ये फोटो जी। एक और फोटो था, माचिस का कोई प्रिंट था। जी जी। उस पे भी लक्ष्मी जी छपी हुई थी जी। कहें देखिए ये माता महालक्ष्मी है जी। हर साल इनकी लोग पूजा करते हैं और घर घर में इनका डेली पूजा होता है जी। लेकिन हमारे हिंदू धर्म के इतने बेवकूफ लोग हैं जी। कि इसका विरोध नहीं कर पा रहे हैं कि ये इधर उधर पड़ा हुआ है कहीं जा करके। श्री राम नाम से बीड़ी आ गया है, बीड़ी पे श्री राम जी का फोटो है। जी जी। इसका हमारे श्री राम बीड़ी आ गया, श्री राम तम्बाकू आ गया। हाँ, श्री राम अयोध्या में श्री राम। हमारे सनातन धर्म के जो लोग हैं जी, जो साधु संत हैं वो अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। जो नागा समुदाय है, जो त्यागी समुदाय है, अपने धर्म को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। और हमारे हिंदू में से ही कितने ऐसे लोग हैं जो इसका प्रचार कर रहे हैं। विरोध करना चाहिए। अगर इसका विरोध होने लगे तो विरोध तो हो जाए, लेकिन हमारे पास उतना समर्थन नहीं है। संतों में, हमारे संतों में जो है विनाश लीला चल रही है और वो नहीं, प्राकट नहीं, महात्माओं का अब जो है जन्म नहीं हो रहा है। महात्माओं का जन्म खत्म हो गया क्योंकि एक बच्चा पे सब ऑपरेशन करा रहे हैं और जो है एक बच्चा पे ऑपरेशन कर रहे, तो साधु कहाँ से बनेगा? सही है। अभी महात्मा कोई शादी कर ले, कुछ कर ले, तो महात्मा तो शादी कर लिया, ओ देखो प्रभु ये तो गलत बात है। क्योंकि जो वशिष्ठ जी थे जी, वो भी, उनके पास भी परिवार था। जो गौतम ऋषि थे उनके पास भी परिवार था। जमदग्नि ऋषि इतने महान ऋषि थे, उनके पास भी परिवार था। समय समय नहीं, आप समय समय की बात है। वहाँ आपके बात को मैं काट करके ये बोलता हूँ, समरथ गए नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुरसर की नाई। समर्थ लोगों में दोष नहीं देखा गया है, जैसे रवि, अग्नि, हाँ, और हवा, इसमें दोष नहीं देखा जाता है। इसीलिए पहले की महात्मा समर्थ, हमारे अंदर हम पहले के महात्माओं के नाम पे रोटी खा रहे हैं। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है। जो कहता है मेरे पास बहुत कुछ है, और कहने वाले के पास जो कहता हम कैसे कहा, उसमें है हम करी धन धाम सवार, अंत चले उठी रीते, मन पछितई हैं अवसर बीते। तो हम करता, जो करता कहता मैं ये करता, मैं करता, वो कुछ नहीं करता, वो कुछ नहीं करता। जैसे हम देखे हैं बहुत से साधक भी हैं, महाराज हम इतना भजन करते हैं, हम ये करते हैं, हम वो करते, तू करता ही नहीं। जैसे वो बोले कि हम बहुत कुछ किया, आप अभी हमको भगवान की कृपा नहीं हुई। कैसे नहीं होगी? राम नाम जपने वाला के कैसे नहीं होगी? दिनों तो 8 घंटा राम नाम करो, देखो क्या मतलब। आप रामचरितमानस को पढ़ करके देखो क्या भाव आते हैं। मन प्रफुल्लित हो जाता है। राम जी के या कृष्ण जी के चरित्रों को पान करने से या किसी देवता का पान करने से, हवन करने से, ये क्यों बनाया गया है? सियावर रामचंद्र की जय हो। भगवान
जो लोग हवन करते हैं, जी अक्सर हवन अग्नि में ही होता है। जी तो अग्नि को देवताओं का मुख कहा जाता है। जी जी हुँ। जी। तो क्या जो चीज़ हम लोग अग्नि में डाल देते हैं, हम्म। हवन आहुति के माध्यम से, जिस देवी देवताओं को हम लोग आवाहन करके डालते हैं, उनके पास चला जाता है? यस, जरूर जाता है। अच्छा। जी। तो उसका उसका विधान होता है ना, जैसे अच्छा। जैसे एक छोटा सा मंत्र होता है, उससे जीव तर जाता है। हाँ, छोटा सा मंत्र से ही जीव तर जाता है, जीव को आवागमन से मुक्त हो जाता है। तो उसी प्रकार से जैसे चित्रकेतु थे, चित्रकेतु जो थे, तो उन्होंने हवन करने के लिए कंडा ले आए, और कंडा में कम से कम 108 कितना चूटियां थी, और सब जल करके भस्म हो गई। करने में। हाँ, हुँ। तो दूसरे जन्म में इनका जन्म हुआ एक राजा के यहाँ। तो उस राजा के पास एक 108 है ऐसे कुछ रानियां थी। हुँ, हुँ। तो उसमें से कि सब रानी बांझ थी। हाँ, एक रानी के गर्भ से किसी महात्मा के कृपा से उसका गर्भ रहा, और चित्रकेतु जी उत्पन्न हुए। तो सब रानियों को उसको राजा बहुत मानने लगे। जब उसको राजा बहुत मान्यता देने लगे, उसको प्रेम करने लगे, तो सारे रानियों को ईर्ष्या हुई कि हम लोग जो है इनसे प्रेम राजा नहीं करता, ये पुत्र ही बाधा है। हुँ, हुँ। तो सारी रानियां मिल करके उनका चित्रकेतु गला दबा दिया, मतलब उनको मार दिया। जिस देखे ऐसे कुछ मार दिया, उनको मार दिया। तो फिर जो है, तो पूर्व जन्म के कारण से ये हुआ। जैसे कहते हैं कि कहा नहीं कि साधक वो बोला कि हमको भगवान जो है उसको कपटी को ऊपर कृपा हाँ, करते कृपा हैं, करते हैं। कतली के ऊपर करते हैं, हमारे ऊपर नहीं करते। ये पूर्व जन्म जुड़ा रहता है। प्रभु, जो अभी आप कहे हैं कि सभी रानियाँ जुड़ करके हाँ जी। चित्रकूट हाँ केतु का गला दबा दी, तो थोड़ा-सा इसके विषय में भी हमको एक जिज्ञासा है जी, कि ये चित्रकूट सुनो सुनो। जी। तो चित्रकेतु जो, तो इसका मंत्र होता है, अग्नि चैतन करने का भी मंत्र होता है। अच्छा। हाँ, हुँ। तो उस मंत्र को जो है पढ़ करके अग्नि चैतन करेंगे। अच्छा। तो जो है ओम भूरी भूरी महाभूरी विभूति धारणी अग्नि का कोर पवन का गोला आकाश में वरुण जहाँ श्री धन्यवाद। गुरु रामानुज त्रिवेणी से बिछा और सिद्धो हाथ फावड़ी कथा लेता अनंत कोट वैष्णव एक ललता अनंत जीव जोनि मरस मोक्ष मुक्ति फल पावे सात पर गुदरी जर सती जरे सो राजा रामचंद्र जी दुहाई पर इति धुनी पानी मंत्र। हाँ, तो वो जो है ये सब करने के बाद वो जो चूटी या कुछ